बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, नाइन्थ मैन न्यू बुक 22 जेके आज़ाद कश्मीर बोर्ड एक्सरसाइज 2.3 लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट की थी। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने पहले ना सबसे पहले डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में की थी लोगरिथम की। अब प्यारे बच्चों, लोगरिथम दो तरह का होता है कि जो मेन है, एक को कहते हैं कॉमन लोगार्थम या सिंपल लॉग भी कहते हैं। कॉमन लोगार्थम ऐसा लोगार्थम होता है जिसमें खाली log x लिखा होगा, या इसमें लिखा होगा log विद द बेस 10, या बेस में कुछ नहीं तो 10 होगा, ये याद रखना है। और दूसरा हमने लोग डिस्कस करने से कहते हैं नेचुरल लोगार्थम। दूसरा जो होता है, देखते हैं अगर कोई सवाल हुआ एक आधा तो हम कर लेंगे। तो एक जो है उसको हम ln भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। और दूसरा हम इसको, इसकी बेस में कुछ नहीं तो e होगा। ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट फार्मूला है, हमने किसी भी नंबर का लोगरिथम निकालना है जो क्वेश्चन में दिया है, log ऑफ एनी नंबर। उसका फार्मूला क्या होगा? करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। हम दो चीजें निकालेंगे उस नंबर की, एक करेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, दूसरा मंटीसा निकालेंगे। दोनों का सम करेंगे, जो आंसर आएगा वो log होगा। ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक क्या होता है? करेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोगरिथम। जब हम आसान लफ्जों में, जब हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं ना, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद जो 10 की पावर प्लस या माइनस में आती है, इसको करेक्टरिस्टिक। जैसे इसकी पावर में 2 लिखा है, दिस इज ये सी एच इक्वल टू 2, करेक्टरिस्टिक 2 है। तो इसकी पावर में -2 है तो करेक्टरिस्टिक -2 है। यानी यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट, यानी इसका जो आंसर है हमेशा सेट ऑफ इंटीजर्स में से आएगा। इसमें से इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों ना अंडर रूट आता है ना फ्रैक्शन आती है। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक है इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोगारिथम। अब मंटीसा क्या है? मंटीसा जो है ये डेसिमल पार्ट ऑफ लोगारिथम होगा एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। आसान लफ्जों में साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया ना, तो चेंज करने के बाद जैसे ये 2 लिखा है, जो वैल्यू 10 की पावर से मल्टीप्लाई हो रही है उसका हम क्या लेंगे? log, वो है 2। इस जो वैल्यू 10 की पावर से मल्टीप्लाई हो रही है उसका log लेंगे। जैसे ये log 2 का फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं log 2। तो क्या आंसर आया? 0.3010, 0.3010। तो किसी भी नंबर को 10 की पावर से मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई हो रही होती है ना पावर, 10 की पावर से जो वैल्यू मल्टीप्लाई है उसका log निकालेंगे। उसका log निकालने से जो आंसर आता है उसको कहते हैं मंटीसा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, एक होता है जैसे हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेटिव नंबर। जैसे एक नंबर 5 है ना, पूछे जाए इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा, तो वो होता है 1/5। अब लोगरिथम को खत्म करने के लिए एक प्रोसेस यूज होता है, उसको कहते हैं एंटी लोगारिथम या एंटी लॉग। एंटी लोगारिथम की डेफिनेशन, एंटी लॉग इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ लोगारिथम। एंटी लोगारिथम इज यूज्ड व्हेन व्हेन log ऑफ अ नंबर इज गिवन। यानी हमें एंटी लोगारिथम तब इस्तेमाल करना होगा जब पहले से log दिया होगा। यानी log x फर्ज किया, कोई वैल्यू दी है 3.5626, हम इसका एंटी log लेना है, दोनों तरफ एंटी log लेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे log एंटी log से कट जाएगा, वो नंबर x बच जाएगा। इधर इसका आंसर निकालेंगे, वो ये प्रोसेस भी सीखेंगे कि एंटी लोगारिथम कैसे निकालेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब जी प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज को, जो बहुत ही आसान है। प्यारे बच्चों, क्या टेबल से तो कर ही लेते हैं, लेकिन मैंने इसको आपको कैलकुलेटर की मदद से करना सिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम बहुत बच्चों को टेबल से ना मुश्किल आती है। तो मैं कैलकुलेटर से समझाने की कोशिश करूंगा। लोगरिथम निकालना, एंटी लॉग बहुत आसान है, मार्क्स आपको पूरे ही मिलेंगे, मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। ठीक है। अब आपने एक्सरसाइज को लास्ट तक देखना है, वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट भी करना है। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या फाइंड करना है? फाइंड कॉमन लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इन नंबर्स का कॉमन लोगारिथम निकालना है, यानी कौन सा नंबर है 8, हमने इसका log निकालना, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, log 8 फाइंड करना है। अब प्यारे बच्चों, हमारे पास ये जो नंबर है ना, हमने इसकी दो चीजें निकालनी है। हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा भी है, लोगरिथम ऑफ एनी नंबर के लिए एक करेक्टरिस्टिक और मल्टीसा चाहिए। करेक्टरिस्टिक के लिए क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे। प्यारे बच्चों, इसका पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो लास्ट पे है, और ये पॉइंट पहले फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के दरमियान है, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी? 8, इसकी पॉइंट चेंज नहीं होगा तो 10 की पावर 0। तो प्यारे बच्चों, 10 की पावर में क्या 0, दिस इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ करेक्टरिस्टिक 0। अब 10 की पावर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 8, इस वैल्यू का log निकालेंगे। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वैल्यू का कैलकुलेटर से log निकालेंगे। मंटीसा इज इक्वल टू log 8। अब प्यारे बच्चों, कैलकुलेटर से log 8 का आंसर निकालते हैं, log का बटन फिर 8, क्या आंसर आया? ये आएगा 0.9035
अब प्यारे बच्चों पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लिखनी है। अब देखें 0.9030 के बाद 8 है। अब पांचवा नंबर देखा जाए 8 है, ये 5 से बड़ा है, इसको स्किप करेंगे, पिछले नंबर में एक ऐड हो जाएगा। तो पिछला नंबर है हमारे पास ऐसे थे नंबर 0.90308। अब प्यारे बच्चों हम 4 डिजिट तक लिखना चाहते हैं। अब पांचवा नंबर जो है ये 5 से बड़ा है, इसको स्किप करेंगे, पिछले में एक ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.9031। हम लास्ट में 1 लिख देंगे। 4 डिजिट्स लिखने पॉइंट्स के बाद लोग में कोशिश करनी है। अब हमने फाइंड करना था लोग 8 का आंसर, तो इसका फार्मूला करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, ये फार्मूला है। अब करेक्टरिस्टिक का आंसर क्या है 0, मंटीसा का आंसर क्या आया 0.9031। दोनों को ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों ऐड करके फिर हमारा आंसर आ जाएगा 0.9031 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। इसमें हमने लोग फाइंड करना है 75 का। प्यारे बच्चों जिसका भी लोग निकालना है, पहले तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसका लोग। अब हमारे पास 75 एक नंबर है, पहले हम क्या करेंगे इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे। इसका पॉइंट नजर नहीं आ रहा लास्ट पे, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे जंप करवा देंगे। पॉइंट राइट साइड पे, नॉन जीरो लेफ्ट साइड पे है, तो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे 10 की पावर प्लस में। कितने पॉइंट पीछे हैं एक, उतनी पावर आ जाएगी। अब 10 की पावर में 1 है, तो प्यारे बच्चों ये +1 जो लिखा दिस इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। अब 10 की पावर क्या है, तो 10 की पावर से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था 8, इसका हमने लोग लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 7.5, इसका हम लोग लेंगे। तो मल्टीसा कैसे निकलेगा, लोग 7.5 लिखना तो लिख दें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लोग निकालूंगा इस वैल्यू का, लोग ये वाली वैल्यू, लोग का बटन 7.5, 7.5, क्या आंसर आया 0.875। 5 के बाद 0 चौथी डिजिट है, पांचवा डिजिट देखा जाए ये 5 से बड़ा है, इसको सिप करेंगे तो पिछले में 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 51। ठीक हो गया, ये मंटीसा आ गया। अब प्यारे बच्चों फार्मूला लिखते हैं। हमने लोग फाइंड करना था 75 का, इसका फार्मूला करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। ठीक हो गया। अब करेक्टरिस्टिक है 1, मंटीसा है 0.8751, दोनों की एडिशन करते हैं तो प्यारे बच्चों देखते हैं क्या आंसर आएगा। दोनों को प्लस करेंगे 1 प्लस 0.8751, इसका आंसर आया 1.8751 और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। एक और चीज, अगर प्यारे बच्चों इस नंबर का डायरेक्ट भी लोग निकालोगे यही आंसर आएगा, लेकिन आपने डायरेक्ट ही पेपर में निकालना, कोई मार्क नहीं मिलेगा ऐसे। लोग 75, इसका डायरेक्ट भी आंसर निकालेंगे 1.8750 से, वही आंसर आ रहा है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों पार्ट नंबर सी। इसमें हमने लोग निकालना है 456 का। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों जिस नंबर का लोग निकालना है क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लोग 456 कॉमन लगाते हैं सिंपल लोग। अब सबसे पहले हमने ये जो नंबर दिया ना इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे, जिसका पॉइंट नहीं आता लास्ट पे, ये पॉइंट यहाँ से जंप करता हुआ फर्स्ट नॉन जीरो के दरमियान आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे लिख दिया। अब फर्स्ट नॉन जीरो नंबर याद रखना है, साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट उस डिजिट के सामने आता है, आगे आता है जो 1 या 1 से बड़ा होगा लेकिन 10 से छोटा होगा, तो ये 4.56, वैसे 456 था। मल्टीप्लाई पॉइंट राइट टू लेफ्ट मूव किया तो 10 की पावर प्लस में, तो यहाँ से यहाँ पे कितने डिजिट पीछे गए हैं, 1 और 2, 10 की पावर 2। अब प्यारे बच्चों 10 की पावर में 2 लिखा है, तो ये जो 2 लिखा है दिस इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। अब मंटीसा कैसे फाइंड होगा, ये जो 10 की पावर से वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इसका लोग लेंगे। 10 की पावर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 4.56, यहाँ पे कैलकुलेटर पे लोग लेते हैं, लोग 4.56, देखते हैं क्या आंसर आया 0.658। प्यारे बच्चों ये हमारे पास 0.65, ये हमारे पास ना वैल्यू से 0.65896। अब प्यारे बच्चों पॉइंट के बाद हमने कितनी वैल्यू लिखनी है, 4 वैल्यू लिखनी है। अब 65 तो हमारे पास आ गया। अब प्यारे बच्चों ये 896 है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास कह लें कि ये हमारे पास राउंड ऑफ होगा, तो ये प्यारे बच्चों 6, ये इसको 9 को 0, यानी हमारे पास 89 किस में चेंज हो जाएगा 90 में, किस में 90 में। अब ये 90 में कैसे चेंज हुआ, अब देखें ये 6 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये अब ये पूरा नंबर 89 है प्यारे बच्चों, तो ये 9 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 89 में 90 हो जाएगा, 0.6590, सही हो गया। अब हमने लोग फाइंड करना था लोग किसका 456 का, इसका फार्मूला क्या होगा करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। अब करेक्टरिस्टिक आया हमारे पास 2,
मंटीसा फाइंड किया 0.6590, दोनों की एडिशन करेंगे 2.6590 और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। अब डायरेक्ट भी लोग निकाल सकते हैं, देखते हैं यही आंसर आना चाहिए। लोग अपनी तसल्ली के लिए 2.6589 वो राउंड ऑफ करके वही आंसर आया, राइट। तो जी स्टूडेंट राइट। पार्ट नंबर 4, इसमें लोग फाइंड करना है 35.78 का। पहले क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब प्यारे बच्चों ये जिस नंबर का लोग निकालना है ना, पहले हम इसकी साइन यूनिटेशन बनाते हैं। ये पॉइंट यहाँ से जंप करके फर्स्ट नॉन जीरो के दरमियान 3.578। अब राइट टू लेफ्ट मूव किया तो कितने पॉइंट पीछे गए, एक, तो उतनी पावर आ जाएगी। अब 10 की पावर में क्या 1 है, दिस इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। अब 10 की पावर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 की पावर साइन यूनिटेशन बन गई, 10 की पावर से जो मल्टीप्लाई हो रही है ये वैल्यू, इसका लोग लेंगे कैलकुलेटर से, तो निकालते हैं लोग 3.576। तो इसका आंसर आ गया 0.5536। पांचवा डिजिट देखा जाए वो 4 है, 5 से छोटा है तो पिछले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम पॉइंट के बाद 4 से लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे 0.5536, 0.5536। अब प्यारे बच्चों हमने निकालना है लोग 35.78। इसका फार्मूला क्या होगा, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। अब प्यारे बच्चों इसका करेक्टरिस्टिक क्या फाइंड किया हमने, वो है 1। मंटीसा क्या आया 0.5536। दोनों की एडिशन करते हैं 1.5536 और ये प्यारे बच्चों आपका फाइनल आंसर होगा। इसका डायरेक्ट भी लोग भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। लोग 35.78, क्या आंसर है 1.5536। ये हमारा आंसर वही आया। पहले बच्चों आंसर वही आएगा, लेकिन मैंने सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए चेक करवा दिया कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर ई है। इसमें भी हमने इसका कॉमन लोगारिथम या सिंपल लॉग फाइंड करना है 8.888। पहले क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब प्यारे बच्चों हमारे पास ये जो नंबर है ना, इसकी साइन यूनिटेशन बनानी है। अब गौर किया जाए कि पहले ही फर्स्ट नॉन जीरो के दरमियान है, तो अगर पहले फर्स्ट ओरिजिनल पोजीशन पे तो इसमें 10 की पावर चेंज नहीं होगी, तो 10 की पावर 0 लिख देते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 0। अब प्यारे बच्चों मंटीसा कैसे फाइंड करेंगे, मंटीसा फाइंड करेंगे जो वैल्यू 10 की पावर से मल्टीप्लाई हो रही है ना, उसका लोग लेंगे। क्या लेंगे, लोग। प्यारे बच्चों 10 की पावर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 8.88, इसका 8.888 है, सॉरी 888, जितने भी 8 हैं। अब प्यारे बच्चों इस वैल्यू का लोग लेते हैं, लोग 8.888। इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा, 8.888। पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लिखनी है, तो पॉइंट के बाद 4 वैल्यू 0.9488। तो प्यारे बच्चे लोग लिया 0.9488, फिर पांचवा डिजिट जो है वो 0 से 5 से छोटा है तो फर्क नहीं पड़ेगा, 0.9488। अब प्यारे बच्चों हमने फाइंड करना था लोग 8.888 का। इसका फार्मूला करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। और प्यारे बच्चों हमने इसका जो करेक्टरिस्टिक फाइंड किया है वो हमारे पास कितना आया है, वो आया है 0। मंटीसा फाइंड किया 0.9488। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 0.9488 और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट नंबर एफ है। इसका भी हमने लोग निकालना है। पहले तो हम इस नंबर की साइन यूनिटेशन बनाएंगे। अब देखा जाए इसका पॉइंट पहले ही नॉन जीरो के दरमियान है, तो 10 की पावर चेंज नहीं होगी, 10 की पावर 0, 7.654, तो ये 1 से बड़ा है, छोटा नंबर है तो पॉइंट चेंज नहीं हुआ, 10 की पावर 0। अब करेक्टरिस्टिक कितना होगा 0। मंटीसा कैसे फाइंड करेंगे, ये जो 10 की पावर से वैल्यू मल्टीप्लाई और इसका लोग लेते हैं, लोग 7.654। इसका आंसर कितना आएगा 0.883 के बाद प्यारे बच्चों फिर 8 है, फिर 8 है। अब चौथा डिजिट है 8, उससे पांचवा डिजिट 8 है। 8 को स्किप करेंगे तो ये प्रीवियस 8 का 9 हो जाएगा, यानी पॉइंट के बाद 4 हिस्से थे 0.88388। पांचवा हिस्सा 5 से बड़ा है, उस 8 को छोड़ा तो पिछला 8 का 9 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हमने निकालना है लोग 7.654। इसका फार्मूला करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। करेक्टरिस्टिक है 0, मंटीसा है 0.8839, तो दोनों को सम अप करेंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 0.8839 और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर जी है। तो प्यारे बच्चों इसमें हमने इसका लॉग निकालना है, तो देखते हैं आप। सबसे पहले तो जिस नंबर का लॉग निकालना है उसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे। तो पहले तो मैं क्वेश्चन मार्क लगाने लगा 0.0047 जिसका लॉग निकालना है क्वेश्चन मार्क। अब प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू है इसकी मैं साइंटिफिक नोटेशन बनाऊंगा 0.0047। तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा है 4 है, इसके आगे पॉइंट जाएगा तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे 10 की पावर माइनस में। अब प्यारे बच्चों देखना यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने पॉइंट लगेंगे 1 2 3 10 की पावर -3। अब प्यारे बच्चों 10 की पावर में क्या लिखा है -3। अब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो हम इसको ऐसे बार लगा देते हैं, ठीक है। -3 का मतलब 3 बार, 3 बार का मतलब क्या है -3 ऐसे लगा देते हैं। डेफिनेशन में भी है कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो तो उसको हम बार साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट मंटीसा। मंटीसा कैसे फाइंड होगा प्यारे बच्चों, जो वैल्यू 10 की पावर से मल्टीप्लाई और इसका लॉग लेंगे तो 10 की पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है 4.7, तो लॉग 4.7 इसका आंसर क्या आएगा 0.672। टू के बाद 0 है, 0 के बाद 9, 9 5 से बड़ा है तो ये पिछले 0 को 1 कर देगा, 0.6721 हो गया। क्लियर। अब प्यारे बच्चों लॉग का फार्मूला क्या है, लॉग हमने निकालना था 0.0047, इसका फार्मूला है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। अब प्यारे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक है 3 बार, मंटीसा है 0.6721, दोनों को प्लस करें ये आ जाएगा 3.6721 और 3 पे बार है, ये हमारा आंसर होगा। टच वाला पार्ट है उसमें फाइंड करना है 259.54, इसका जो हमने वो लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे लॉग 259.54, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अब हमने इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन बनानी है, तो 259.54 प्यारे बच्चों ये पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो के दरमियान आएगा 2.5954 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो 10 की पावर में 2 लिखा है, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स बराबर आ गया 2 के। मंटीसा बराबर कैसे फाइंड करेंगे, ये जो 10 की पावर से वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ना इसका लॉग लेंगे, लॉग 2.5954, इसका आंसर निकालते हैं, ये आ जाएगा 0.4142, 2 के बाद आखिरी हिस्सा 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने फाइंड करना है लॉग 259.54 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक है 2, मंटीसा है 0.4142, दोनों का सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4142, तो ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। अगर हम इसका डायरेक्ट भी लॉग निकालें लॉग 259.54 तो इसका आंसर वही आ रहा है 2.4142, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट प्यारे बच्चों पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर ये जो आई वाला पार्ट है 1982, इसका लॉग निकालेंगे। तो पहले तो हम इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं 1982, तो पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो के दरमियान, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.982 मल्टीप्लाई 10 की पावर आई टू लेफ्ट मूव करें प्लस में 3, करेक्टरिस्टिक आ गया हमारे पास 3। मंटीसा कैसे फाइंड होगा, मंटीसा फाइंड होगा जो वैल्यू 10 की पावर से मल्टीप्लाई और इसका लॉग लेंगे, लॉग 1.982, इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। इस वैल्यू का लॉग लिया 0.2971, तो लॉग 1982 ये हमने फाइंड करना था क्वेश्चन में। कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को जमा करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक आया 3, मंटीसा है 0.2971, इन दोनों का सम करेंगे 3.2971 और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। जी वाला पार्ट है इसमें हमने लॉग फाइंड करना 0.tetra0654, 0.tetra0654, इस पॉइंट को यहाँ से जंप करते हुए 6 और 5 के दरमियान 6.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5 लेफ्ट टू राइट मूव किया। अब 10 की पावर में लिखा है -5, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या 5 बार भी लिख सकते हैं। अब मंटीसा कैसे निकालेंगे,
मंटीसा फाइंड होगा जो वैल्यू 10 की पावर से मल्टीप्लाई और इसका लॉग लेंगे। तो 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग 6.54। इसका आंसर निकालते हैं, ये आ जाएगा 0.81। तो 5 है, फिर 5 के बाद फिर 5 है। तो प्यारे बच्चों उस चौथे वाला जो पांचवा हिस्सा 7 है, 5 से बड़ा है, इसको स्किप करेंगे, पिछला 6 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हमारे पास लॉग है 0.654। इसका फार्मूला करेक्टरिस्टिक जमा मंटीसा, करेक्टरिस्टिक है 5 बार, मंटीसा है 0.8156, दोनों को ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 5.8156 और बार किस पे थी 5 पे, ये हमारा आंसर होगा। अब प्यारे बच्चों कैलकुलेटर पे निकालेंगे ना तो इसका आंसर एक इंसा पीछे आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये बार में चेंज किया है, यानी कैलकुलेटर में निकालता हूँ अगर मैं लोग 0.1234 इसका आंसर आ रहा है -4 पॉइंट समथिंग, तो वो फर्क आ जाता है थोड़ा, लेकिन बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इसी तरह करना है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू फॉलोइंग लॉगरिथम इफ पॉसिबल। वो कह रहे हैं जहाँ पे मुमकिन हो, जहाँ पे मुमकिन नहीं होगा ना हम थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख देंगे। यहाँ पे लॉग फाइंड करना है 345.6। प्यारे बच्चों जिस वैल्यू का लॉग निकालना है ना तो पहले तो हम इसकी साइंटिफिकेशन बनाएंगे, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे जंप करवाएंगे राइट टू लेफ्ट 10 की पावर प्लस में, तो कितने पॉइंट पीछे हैं 2, उतनी पावर आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों 10 की पावर में लिखा है 2, दिस इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। अब मंटीसा कैसे फाइंड होगा? मंटीसा फाइंड होगा जो वैल्यू 10 की पावर से मल्टीप्लाई और इसका लॉग लेंगे। तो 10 की पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है 3.456, इसका लॉग लेते हैं 0.538 है, 8 के बाद 5 है, चौथा हिस्सा, पांचवा 7 है, 5 से बड़ा है, इसको स्किप करेंगे तो 5 का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का 6, 0.5386 हो गया। अब प्यारे बच्चों हमने फाइंड करना था लॉग 345.6। इसका फार्मूला क्या होगा? करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। करेक्टरिस्टिक है 2, मंटीसा है 0.5386, दोनों को ऐड करते हैं 2.5386 और ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। तो लॉग 345.6 इसका आंसर क्या आया? 2.53857 ये 86, ये हमारा आंसर ठीक है बिल्कुल। पार्ट नंबर बी है, इसमें हमने लॉग 4.589। तो पहले बच्चे जिसका लॉग निकालना है इसकी साइंटिफिकेशन बनाएंगे, पॉइंट पहले नॉन जीरो के दरमियान है तो पॉइंट को चेंज नहीं करेंगे, तो 10 की पावर क्या आएगी? 0। 10 की पावर में 0 है, दिस इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। अब मंटीसा कैसे फाइंड होगा? जो वैल्यू 10 की पावर से मल्टीप्लाई हो रही है उसका लॉग लेंगे। तो लॉग लेते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों, लॉग 4.589, इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा? 0.6617, पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लिख दी, पांचवा हिस्सा 5 से छोटा है तो इस पिछले हिस्से में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लोग फार्मूला लिखेंगे, इसका निकालना था 4.589, इसका फार्मूला करेक्टरिस्टिक जमा मंटीसा। करेक्टरिस्टिक 0 है, मंटीसा है 0.6617, दोनों की एडिशन करेंगे 0.6617 और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी है, इसमें कह रहा है log -12 का फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कैलकुलेटर में निकालें log -12 तो इसका आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी 2.2 में, किसी भी नेगेटिव नंबर का log एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लिखेंगे log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, ये फाइंड नहीं कर सकते। सो नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल लिख देंगे, नॉट पॉसिबल, ये फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डी वाला पार्ट, इसमें लोग निकालना है 0.1980 का। तो प्यारे बच्चों पहले इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे, पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो के दरमियान 1.980 मल्टीप्लाई 10 की पावर, लेफ्ट टू राइट मूव किया 10 की पावर माइनस में, करेक्टरिस्टिक है -1, इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब मंटीसा कैसे फाइंड होगा? जो वैल्यू 10 की पावर से मल्टीप्लाई और इसका लॉग लेंगे, लॉग 1.980, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो प्यारे बच्चों log 1.980, इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया 0.296। चौथा हिस्सा भी चौथा हिस्सा 6 है, पांचवा भी 6 है, तो इसको स्किप करेंगे तो हमारे पास जो चौथा है वो 6 का 7 हो जाएगा। हमारे पास है 0.296
666। अब 5 हिस्सा स्किप करेंगे, ये 5 से बड़ा है, ये 6 का क्या हो जाएगा 7। मंटीसा भी आ गया। अब हमने फाइंड करना था log 0.1980, फार्मूला करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक क्या है 1 बार, मंटीसा क्या है 0.2967। दोनों को जमा करेंगे तो इनको जमा ऐसे करेंगे 1 प्लस 0.2967। तो इसका आंसर आया 1.2967 और बार किस पे आ जाएगी 1 पे। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर बच्चों पहले दो सवालों में लोग फाइंड करना था हमने खुद, इसमें हमें लोग दिया हुआ है, हमने एक्स फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया अभी लोग का जो इनवर्स ऑपरेटर होता है ना उसको कहते हैं एंटी लोग। इन सवालों में हम क्या करेंगे, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव है, जैसे ये पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे लोग खत्म करने के लिए एंटी लोग लेंगे, टेकिंग एंटी लोग ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे भी एंटी लोग, राइट साइड पे भी एंटी लोग 0.342। अब प्यारे बच्चों ये हमारे पास ये जो लिखा है ना ये लोग एंटी लोग से काट जाता है, एक्स बराबर एंटी लोग 0.342। मेरे बच्चों ये हमारे पास लिखा है ना 0.342, ये लोग का आंसर है। ये दो चीजों का सम है, करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा का। जो वैल्यू पॉइंट के शुरू में है ना ये करेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, जो वैल्यू पॉइंट के बाद है ना 0.342 दिस इज कॉल्ड मंटीसा। ठीक है, अब कैलकुलेटर पे भी और टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे डायरेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एंटी लॉग लेना सीखना है कैलकुलेटर से, शिफ्ट लॉग का बटन। तो हम आगे आपने अंदर ब्रैकेट में वैल्यू क्या लिखनी है 0.342 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा 2.1977। 7 के बाद 8 है, 8 के बाद पांचवा हिस्सा 5 है। तो प्यारे बच्चों पिछला नंबर इवन है तो ये 5 है, तो ये पिछला नंबर इवन है तो ये स्किप राउंड ऑफ नहीं होगा। ओड नंबर होता तो राउंड ऑफ होना था 0.1978 आ जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये आंसर है, इसका मीनिंग क्या है। अब ये जो आंसर है ना अगर हम इसका लोग लेते हैं तो हमारा सवाल बन जाएगा लोग 2.1978। इसका आंसर क्या आएगा 0.341 इस तरह से। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी, इसमें लोग दिया हुआ है हमें लोग एक्स दिया हुआ है 1.687। लोग का आंसर दिया, पॉइंट के शुरू में 1 है, ये करेक्टरिस्टिक है। पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद है 0.687, 0.687 ये है मंटीसा। अब प्यारे बच्चों हमने एक्स फाइंड करना है, तो हमारे पास एक्स के शुरू में लोग है तो लोग खत्म करने के लिए एंटी लोग लेंगे। क्या लेंगे एंटी लोग, टेकिंग एंटी लोग ऑन बोथ साइड्स। अब प्यारे बच्चों एग्जामिनर को क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, तो अब हम इसका एंटी लॉग कैसे लेंगे। तो टेबल से इसको मुश्किल लगती है तो कैलकुलेटर जिंदाबाद। एंटी लॉग कैसे लेंगे, शिफ्ट लॉग का बटन ब्रैकेट 1.687 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास आ जाएगा 48.640, जीरो के बाद 7 है, पॉइंट के बाद 4 इंच से 7 के बाद पांचवा हिस्सा था 2, 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ नहीं होगा। अगर हम इस वैल्यू का लोग निकालें लोग 48.6407, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.6869 एंड समथिंग, यानी 1.67 वही आ गया। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों करते हैं पार्ट नंबर सी। इसमें लोग एक्स दिया हुआ हमारे पास ये। अब लोग खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ एंटी लोग लेंगे, टेकिंग एंटी लोग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लोग 2.5656, ये लोग एंटी लोग से काट दिएगा। प्यारे बच्चों ये जो पॉइंट के शुरू में 2 है ना दिस इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। पॉइंट के बाद हमारे पास जो लिखा है ना 5656 दिस इज कॉल्ड मंटीसा। तो प्यारे बच्चों अब एंटी लोग लेते हैं, शिफ्ट लोग, देखते हैं क्या आंसर आएगा। शिफ्ट लोग ब्रैकेट में लिख देंगे 2.5656, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये हमारे पास आ गया 367.79, आगे 0 है तो प्यारे बच्चों ये 0 लिख देंगे। ठीक है, और ये हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों अब 4 पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लिखनी थी। अब प्यारे बच्चों देखा जाए हमारे पास जो 5वीं वैल्यू है ये 5 से बड़ी है तो ये पिछले 0 को 1 कर देगी, प्रीवियस नंबर में 1 है। ये हमारा फाइनल
आंसर होगा। अब प्यारे बच्चों पार्ट नंबर डी है, इसमें 1 बार है। ये 1 बार का क्या मतलब है, करेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास 1 बार यानी -1 है, और मंटीसा पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है 0.956, इसके शुरू में कुछ नहीं, 0। अब प्यारे बच्चों इसका हम एंटी लॉग लेंगे, दोनों तरफ शिफ्ट लॉग, दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग 1 बार 0.956। प्यारे बच्चों एग्जाम शीट पे तो आप यही लिखेंगे वैल्यू। अब कैलकुलेटर पे हम इसका एंटी लॉग कैसे लेंगे, शिफ्ट दबाना है, लॉग दबाना है, ठीक है, एंटी लॉग आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या लिखना है, अब करेक्टरिस्टिक्स है 1 बार, इस 1 बार को क्या लिखना है आपने -1, ठीक है, -1 प्लस करेक्टरिस्टिक्स -1 प्लस, जब जहाँ पे हमारे पास ना लॉग का आंसर नेगेटिव में दिया होगा एंटी लॉग लेना होगा, तो 1 बार पहले उसका करेक्टरिस्टिक्स -1 प्लस मंटीसा क्या है 0.956 ब्रैकेट क्लोज, ऐसे करके लिखना है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.9036, 6 के बाद 4 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। प्यारे बच्चों ये जो आंसर है इसका लॉग लेते हैं 0.9036, इसका लॉग क्या आएगा हमारे पास -0.044, यानी इसको हल करके यही आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर हम इसको हल करें ये वाली वैल्यू -1 प्लस 0.956, ये हमारा आंसर यही बनता है, तो उसने बार की शक्ल में लिखा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर ये है मेरे बच्चों, इसमें हमने log x दिया हुआ 2 बार 0.42 समथिंग ऐसे, तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या है 2 बार, मंटीसा क्या है, पॉइंट के बाद क्या लिखा है 4252, ये मंटीसा है। अब प्यारे बच्चों हमें log x दिया हुआ है कितना 2 बार 0.4252, लॉग खत्म करने के लिए एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2 बार 0.4252। अब अगेन बार आ गया, पॉजिटिव होता तो हमने डायरेक्ट एंटी लॉग लेना था। अब 2 बार पॉइंट समथिंग है, इसको कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे, इसका एंटी लॉग कैसे, शिफ्ट लॉग ब्रैकेट, यहाँ पे बार 2 पे है तो -2 प्लस पॉइंट के बाद क्या है 0.4252 ब्रैकेट बंद। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.0266, और ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। अगर हम इसका एंटी लॉग लेंगे ना तो इससे एक इंसा कम, -2 है तो -1 पॉइंट समथिंग आएगा, देख, तो इसका लॉग लेते हैं, लॉग 0.0266 तो -1 पॉइंट समथिंग होगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद एक्सरसाइज फिनिश खलास। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 3 वाला ये वही चीज है, फाइंड द नंबर होज लोगरिथम आर गिवन। तो हमने सबसे पहले लेट किया x इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर, वो जो हमारे पास है रिक्वायर्ड नंबर जो है वो x का नाम दे दिया। अब प्यारे बच्चों उस नंबर का होज लोगरिथम आ गया, उस नंबर का log गिवन है, यानी log x वो क्या गिवन है, ये जो सवाल में वैल्यू दी 1.3540, यानी पीछे log x उसने बना दिया था, इसमें हमने खुद बनाना है। अब प्यारे बच्चों log का आंसर दिया, अब यहाँ पे पॉइंट से पहले 1 है, ये करेक्टरिस्टिक है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू है ये मंटीसा है, मंटीसा, पॉइंट के बाद क्या है 3540। अब प्यारे बच्चों एंटी लॉग लेते हैं लॉग खत्म करने के लिए, एंटी लॉग log x, एंटी लॉग 1.3540, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट एंटी लॉग ले, नेगेटिव होता तो फिर वो ऊपर वाला स्टेप करता। अब प्यारे बच्चों ये लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, x बराबर इस रकम का एंटी लॉग लेते हैं, शिफ्ट लॉग 1 पॉइंट शिफ्ट लॉग 1.3540, तो इसका आंसर आ गया तेरे बच्चों 22.594, 4 के बाद 3 है ओड नंबर है, उससे नेक्स्ट नंबर 5 है, तो 5 पे भी राउंड ऑफ होता है जब हमारे पास उससे पिछला नंबर ओड हो, तो ये 5 ओड हमारे पास है, इससे पिछला भी ओड है, तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास प्रीवियस जो है 3 का 4 हो जाएगा, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर हम इसका लॉग लेते हैं, लॉग 1.3540, इसका आंसर क्या है 0.13, सवाल वाले ही आंसर आएगा। तो सवाल में लॉग
22.5944। इसका आंसर क्या आएगा? 1.35 सवाल वाला ही है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर बी, जिसमें हमने लोग निकालना है 2.3747। सबसे पहले वो कह रहा है ये किसी नंबर का लोग गिवन है, तो हम लेट की x इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर जो हमारे पास x है जो फाइंड करना है, उस नंबर का लोग दिया है, लोग x बराबर हम लिख देंगे 2.3747। अब प्यारे बच्चों हमने लोग का आंसर दिया, लोग खत्म करने के लिए एंटी लोग लेंगे, शिफ्ट लोग एंटी लोग दोनों तरफ, पॉजिटिव नंबर है तो इसका डायरेक्ट एंटी लोग 2.3747। देखते हैं क्या आंसर आता है। शिफ्ट लोग देखते हैं क्या आंसर आता है। ये लोग एंटी लोग से काट जाएगा, तो प्यारे बच्चों इस वैल्यू के एंटी लोग लेते हैं। शिफ्ट लोग 2.3747, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 236.9736। ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। 2 डिजिट्स भी लिख सकते हैं, मैं 4 डिजिट्स लिख रहा हूँ। अगर हम इस वैल्यू का दोबारा लोग लेंगे ना तो हमारे पास सवाल बन जाएगा। ठीक है, एंटी लोग लेके तो जवाब बनाए, तो एंटी लोग लेके तो एक्स की वैल्यू फाइंड की, नंबर फाइंड के, नंबर का लोग लेंगे तो दोबारा क्वेश्चन बन जाएगा। पार्ट नंबर सी, इसमें प्यारे बच्चों हमने एंटी लोग फाइंड करना, एक नंबर है उसका लोग दिया हुआ है, तो उस नंबर को हम एक्स के बराबर ले लेते हैं। एक्स इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर, उसका लोग गिवन है, यानी लोग एक्स है 0.888। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे पॉइंट के शुरू में 0 है, तो करेक्टरिस्टिक 0, पॉइंट के बाद क्या है 888, तो मल्टीसा हमेशा डेसिमल में होता है, तो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है 888, शुरू में 0 लगा देंगे। अब लोग खत्म करने के लिए एंटी लोग लोग एक्स, दोनों तरफ एंटी लोग 0.888। फिर बच्चों ये लोग एंटी लोग से काट जाएगा, इधर बचेगा एक्स, राइट साइड पे एंटी लोग लेते हैं। शिफ्ट लोग 0.888, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 7.72688। 8 के बाद आखिरी हिस्सा 0 है तो राउंड ऑफ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रीवियस नंबर पे, ये हमारा आंसर होगा। अगर हम इस नंबर का लोग लेते हैं, चेक करते हैं आंसर, लोग 0.888, इसका आंसर आएगा -0. सॉरी इसका नहीं, ये जो आंसर है लोग 7.7268, क्या आंसर आया 0.88, वो राउंड ऑफ करके वही बनेगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर डी, सेम यही टोटका लगाएंगे डी और ई में जो हमने ये प्रीवियस लगाया क्वेश्चन के ई वाले पार्ट में और डी वाले पार्ट में। तो सबसे पहले लोग एक्स गिवन है 3 बार 0.2472। अब प्यारे बच्चों लोग खत्म करने के लिए एंटी लोग लेंगे, एंटी लोग एक्स, एंटी लोग 3 बार 0.42 और 3 बार 0.2472, ये लोग एंटी लोग से काट दिएगा। प्यारे बच्चों राइट साइड पे एंटी लोग लेते हैं, कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे, शिफ्ट लोग, ये 3 बार है इसको लिखेंगे -3 जमा पॉइंट के बाद क्या है 0.2472 ब्रैकेट बंद, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.7668 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। प्यारे बच्चों 10 की पावर में आंसर देता है ना अगर कोई, तो ये डेसिमल में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डिनरी में, तो प्यारे बच्चों पॉइंट खत्म करके 1.7668, ये पॉइंट को पीछे को शिफ्ट कर देंगे, इससे पीछे कोई वैल्यू नहीं, 3 0 लगाएंगे और पहले नॉन जीरो के दरमियान पॉइंट आ जाएगा, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ से यहाँ पे 1 2 3 वही वैल्यू बनेगी और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ई वाला पार्ट है, इसमें भी लोग गिवन है, तो सबसे पहले लोग एक्स बराबर है 4 बार 0.1525। अब इसके एंटी लोग लेंगे, शिफ्ट दबा के लोग एंटी लोग एक्स बराबर एंटी लोग 4 बार 0.1525, ये लोग एंटी लोग से काट दिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या है 4 बार, मंटीसा क्या है 0.1525। प्यारे बच्चों अब एंटी लोग लेते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। शिफ्ट लोग 4 बार पॉइंट समथिंग है, इसको लिख देंगे -4 प्लस
-4 प्लस 0.1525। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये आ जाएगा 1.4206। 6 के बाद 9 है तो ये 7 हो जाएगा। चलें ये 7 राउंड ऑफ करके लिख दिया, मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब प्यारे बच्चों ये पॉइंट है हमारे पास 4 to 0 7 के दरमियान, माइनस में पावर, तो पॉइंट को पीछे को शिफ्ट कर देंगे, 4 जीरो लगा देते हैं, तो पहले नॉन जीरो के दरमियान पॉइंट आ जाएगा और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.3 फिनिश का लास्ट कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।